जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी ज्यादा वैरायटी है बायोडाइवर्सिटी में, क्या इसका फायदा हमें है कुछ या नहीं है। पहले तो ये एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें बायोडाइवर्सिटी का फायदा है या नहीं है, और आई होप आप मुझे अभी कमेंट्स में बता रहे होंगे कि सर डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी का फायदा है। तो बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या फायदे हैं, वी गोना टॉक अबाउट इट इन दिस लेक्चर। वी गोना टॉक अबाउट इट कि ये एज अ फूड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ ड्रग हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में कैसे जरूरी है, और एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री और न्यूट्रिएंट साइकिल को रेगुलेट करने में बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है, वी गोना टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा, हम अपने टॉपिक का सबसे पहला जो नुक्ता आगाज रखेंगे वो ये रखेंगे कि देखिए इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में, तकरीबन 10 मिलियन के करीब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से कोई 25%, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं, 2.5-3 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। तो क्या उनका आपको कोई फायदा है? यानी आप लोग या मैं अहमद फरीद जो यहां लाहौर में के एक स्टूडियो में खड़ा आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे इस बात से क्या गर्ज है कि सवात के इलाके में कितनी तरह के प्लांट हैं? क्या मेरा इसमें कोई फायदा या नुकसान है? या मुझे इस बात से क्या गर्ज है कि अमेज़न के जंगलों में कितनी तरह के कीड़े मकोड़े या प्लांट्स या एनिमल्स या इस तरह की चीजें रहती हैं? अगर आप इन द स्मॉलर पिक्चर सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद फरीद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इलाके सवात, कश्मीर, गिलगित या नथिया गली में कितनी तरह के फूल हैं, कितनी तरह के प्लांट हैं, कितनी तरह के एनिमल्स हैं। इन द स्मॉलर पिक्चर हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन अगर इन द बिगर पिक्चर हम देखें तो फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है, आइए मैं आज आपको समझाऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी का हमें क्या क्या फायदा है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला फायदा मेरा बच्चा जो हमें है वो ये है कि वे यूज बायोडाइवर्सिटी एज अ सोर्स ऑफ फूड। हम खुराक के तौर पे बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम फूड के तौर पे खाते हैं। अब इमेजिन कीजिए सारी जिंदगी के लिए आपके पास एक ही फ्रूट होता खाने के लिए, कौन सा फ्रूट खाते हैं आप लोग? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यानी देखिए अल्लाह ताला का करिश्मा है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि सर्दी गर्मी में हमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट मिलते हैं। जैसे आजकल सीजन चल रहा है, अनार है, सेब है, अंगूर है। अभी कुछ दिनों तक जब सर्दी ज्यादा हो जाएगी तो मौसमी तो आ गया है, किन्नू आ जाएगा। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स दैट इज प्रेजेंट दैट वी ईट। अब इमेजिन कीजिए एक ही फ्रूट होता, बायोडाइवर्सिटी होती ही ना, मुख्तलिफ तरह के जो फ्रूट है वो होते ही ना, एक ही फ्रूट होता। कौन सा खाते आप? मैं तो खाता फालसा, आप कौन सा खाते हैं मुझे बताइएगा जरूर। खैर, तो देखिए देयर इज अ वैरायटी इन द फूड। अभी मैंने सिर्फ फ्रूट्स की बात की है, मैं बाकी फूड्स पे नहीं आया, सिर्फ फ्रूट्स की बात कर रहा हूं। तो देयर इज अ वैरायटी इन द फूड। सो ये जो वैरायटी इन द फूड है, इट इज बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ना होती, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स एनिमल्स ना होते, तो हमें जो खुराक मिलती वो इतनी ज्यादा डाइवर्स और वैरायटी वाली ना होती। हम मुख्तलिफ तरह के गोश्त खाने के काबिल ना होते, हम मुख्तलिफ तरह की जो डाइट्स हैं वो लेने के काबिल ना होते, हमारी खुराक बड़ी लिमिटेड सी होती। सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी माय डियर स्टूडेंट्स इज दैट इट इज अ सोर्स ऑफ फूड। आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ड्रग्स। मेरा बेटा देखिए, ड्रग का लफ्ज जहां भी बायोलॉजी में आएगा वहां से आपने मुराद लेना है कि यहां किसी दवाई, किसी मेडिसिन की बात हो रही है, किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जिसका किसी बीमारी में कोई ना कोई फायदा है। तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ड्रग्स दैट वी गेट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। जैसे अभी मेरे ज़हन में एक ड्रग आ रही है डिजिटिलस, जो कि दिल के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, तो वो एक प्लांट से मिलती है। सिमिलरली बहुत सारी ड्रग्स हमें एनिमल से मिलती हैं, बैक्टीरिया से मिलती हैं। इंसुलिन जो है ये हम बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अ वैरायटी ऑफ द ड्रग्स दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। सो अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती, ड्रग्स ना होती, बीमारियों के इलाज ना होते, मैं आप हम सब आज सेहतमंद जिंदगी ना गुजार रहे। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब आइए जरा तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि भाई सोर्स ऑफ फूड भी है, सोर्स ऑफ ड्रग भी है बायोडाइवर्सिटी। द थर्ड पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स मिलते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनकी इंडस्ट्री में जरूरत है, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मैं आपको क्विकली गिनवा देता हूं। देखिए, पेंट्स, रेजन्स, गम्स, रबर्स, लकड़ी, ये सारी की सारी चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, हमें मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। और ये सारी चीजें अगर ना हो, इंडस्ट्री में इस्तेमाल ना हो, तो जरा सोचिए हम कहां खड़े हों। कॉटन ना हो तो कपड़े ना बने, कपड़े ना बने तो हम क्या पहनेंगे, क्या यूज करेंगे। रेजन्स ना हो, गम्स ना हो, हमारे घर पेंट नहीं होंगे,
कैसे लगेंगे। इसी तरह लकड़ी ना हो तो हमारे घर में डेकोरेशन नहीं होगी, फर्नीचर नहीं आएगा, घर कैसे लगेंगे। सो देयर इज अ कंप्लीट वैरायटी ऑफ द थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स जो हमें बायोडायवर्सिटी से मिलती हैं। सो आवर थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज कि बायोडायवर्सिटी भाई हमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी देती है। आगे चलते हैं। नंबर 4 इज कि भाई बायोडायवर्सिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम मेंटेनेंस में कैसे रोल है। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इकोसिस्टम कैसे मेंटेन करेगी बायोडायवर्सिटी। मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारा रोल क्या है, हमारा रोल इकोसिस्टम में पता है क्या है, हम हमेशा इकोसिस्टम को करते हैं खराब। ये तो इंसान का अल्टीमेट रोल है ना, और अल्टीमेट गोल भी है कि उसने जहां रहना है उसने उस जगह का बेड़ा गर्क कर देना है। सो लेट मी पुट इट इन द सिंपल वर्ड्स। देखिए हमारा लाइफस्टाइल ये है कि हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट। अच्छा अब हम ये करते रहें तो होगा क्या, फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी। अब देखिए पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो बट वी आर डूइंग दे आर डूइंग द ऑपोजिट ऑफ दैट। अब इमेजिन कीजिए सिर्फ हम पौधे हो ही ना, तो क्या इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी हमारे लिए जिंदा रहना आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा। सो हर एक पार्ट जो है ना बेटा इकोसिस्टम का, हर एक बायोडायवर्सिटी का जो पार्ट है उसका कोई ना कोई बड़ा सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बट प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दे टेंड टू मेंटेन द ओवरऑल इकोसिस्टम। ये है जी हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि बहुत सारी बायोडायवर्सिटी ऐसी है दैट मेंटेन्स द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो मैंने अभी आपको बात की प्लांट्स वाली, तो ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट एग्जांपल है केमिस्ट्री ऑफ द इकोसिस्टम वाली। देखिए प्लांट ना हो, ऑक्सीजन ना बने, क्या केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन गैसों की मिकदार जो है इनकी कंसंट्रेशन जो है ये डिफरेंट हो जाएगी, ये तवाजन से हट जाएगी, जिसका इकोसिस्टम को ओवरऑल होगा नुकसान। अगला हमारा पॉइंट ये है कि जनाब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी रिसाइकलिंग में भी बायोडायवर्सिटी का रोल है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दिस इज एन अदर बेनिफिट ऑफ द बायोडायवर्सिटी। कैसे? देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटमॉस्फेयर में साइकिल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में की सूरत में हवा में मौजूद होती है। वहां से पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए इसको कैप्चर करते हैं, अपनी बॉडीज में ले आते हैं, उन बॉडीज को कंज्यूमर्स खाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से चली पौधे में आई, पौधे से चली एनिमल में आ गई, एनिमल डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी से निकल जाती है या वेस्ट की फॉर्म में जमीन में पहुंच जाती है, या एनिमल्स अगेन रेस्पिरेशन करते हैं तो जो कुछ उन्होंने खाया होता है वो रिस्पायर होकर दोबारा इकोसिस्टम में चला जाता है, हवा में चला जाता है। नाउ दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल साइकिल ऑफ द कार्बन। इसी तरह नाइट्रोजन का साइकिल है, इसी तरह फास्फोरस का साइकिल है, इसी तरह सल्फर का साइकिल है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, कि एक न्यूट्रिएंट को पूरे के पूरे इकोसिस्टम में चलाए रखना। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द बायोडायवर्सिटी। अगर बायोडायवर्सिटी ना हो तो ये इकोसिस्टम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिसाइक्लिंग उस तरह से मुमकिन ना हो। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताए जिनमें बायोडायवर्सिटी का रोल है। नंबर 1 इज फूड, नंबर 2 इज ड्रग्स, नंबर 3 इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नंबर 4 इज द मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम, नंबर 5 is the chemistry of the atmosphere, and number 6 is the recycling of the nutrients। सवाल आएगा पेपर में, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, आपने इन 6 के 6 पॉइंट्स को एड्रेस करना है। आपको कोई सवाल हो एज यूजुअल आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।